हेलो एवरीवन, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि पे माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 कलर पहने जाते हैं। कौन कौन से दिन 9 कलर पहने चाहिए उसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई है, और किस तरह से माता की चौकी लगानी चाहिए जो हमें सुख फलों की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लकड़ी की चौकी ली है। लकड़ी का जो पाटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, और माता की चौकी अवश्य ही लगानी चाहिए अलग से। बहुत से लोग क्या करते हैं, माता को मंदिर में ही विराजित करते हैं, लेकिन माता की चौकी लगानी चाहिए आपको। आप सबसे पहले माता की चौकी रख दीजिए, उसके ऊपर लाल या पीला वस्त्र आप बिछा सकती हैं। यहाँ पर मैंने 3 जगह चावल डाले हैं। चावल पे हम अपने भगवान को विराजित करेंगे। थोड़े से चावल मैंने जो डाले हैं वहाँ पर गणेश जी को विराजित कर दिया है, और फिर मैंने अपने माता दुर्गा को कर दिया है। तो इसके बाद मैं कलश की स्थापना करूंगी। तो यहाँ पर कलश की स्थापना कैसे करनी है आप देख लीजिए। या तो चावल की डेरी बना दीजिए, आप उस पर डायरेक्ट कलश स्थापित कर सकते हैं, या फिर मैंने जैसे अष्टदल बनाया है, चावल की डेरी डाल के 8 लाइनें खींच दीजिए आप इधर उधर, तो वो अष्टदल बन जाता है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि डेकोरेशन करना चाह रहे हैं थोड़ी बहुत, तो वो भी कर सकते हैं। मुझे लगा थोड़ा सा डेकोरेट होना चाहिए, तो मैंने डेकोरेट यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद दोस्तों, चावल की जो डेरी लगाई उस पर कलश स्थापना कैसे करनी है अब देख लेते हैं। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आपको पीतल का वो लेना है कलश, या फिर आप मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं। आप कोई सा भी कलश स्थापित कर सकते हैं। तो जो भी आप कलश स्थापित करें, मिट्टी का, स्टील का, पीतल का, कांसे का, जो भी करें, उसके ऊपर स्वास्तिक जरूर बना लें। उसके गले पर एक कलावा बांध देना है आपको। इस कलश के अंदर एक सिक्का और पैसे, मतलब एक सिक्का रखना है रुपए का, और एक पानी डालना है, गंगा जल और सादा जल भर के इसके अंदर रख देना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, ये चीज़ें डालते हैं। तो वो आपके ऊपर आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पर मैं सिक्का ही डालती हूँ, तो आपको सिक्का ही बताऊंगी। सिक्का इसके अंदर डाल दें, खाली मतलब खाली नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद इस पर आम के पत्ते लगा देते हैं कलश के ऊपर। तो यहाँ पर मैं दीप कलश स्थापित कर रही हूँ, तो दीपक मैंने इसके अंदर रखा है एक छोटी कटोरी में, तो आप दीपक स्थापित कर दें। अगर आप नारियल रखना चाह रहे हैं तो नारियल की वीडियो मैंने अलग से डाली है, तो इसकी बजाय दीपक के बगैर नारियल भी स्थापना कर सकते हैं। फिर माता को टीका लगाना है, वस्त्र रूप कलावा अर्पित करना है दोनों को। मैंने दोनों को वस्त्र रूप कलावा अर्पित करा है। माता को भोग लगाया है, तो भोग में क्या लगाना है, भोग में आपको जैसे पहले दिन 9 दिन के 9 भोग होते हैं। पहले दिन का गाय के घी का भोग लगता है, या गाय से बनी मिठाई, घी के बनी मिठाई का भोग लगता है। तो आप मेरी वो नेक्स्ट पहले वाली वीडियो देख लेना कि कौन कौन से 9 रंग पहनने हैं और कौन कौन से 9 भोग लगाने हैं। तो पान और जो बतासे और लौंग का भोग तो जरूर लगता है। तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। नवरात्रि में 9 मतलब जौ बोने का विशेष महत्व होता है। तो जौ किस तरह से भिगोने हैं उसकी सुन लीजिए। आप जौ को एक दिन पहले भिगो कर रख दीजिए, जिससे नवरात्रि पर आप बो देंगे तो बहुत ही जल्दी उगेंगे और बहुत ही ग्रीन ग्रीन उगेंगे। तो एक कटोरी में भिगो के पहले ही रख दीजिएगा, फिर अगले दिन नवरात्रि वाले दिन आपको जौ बोने हैं। बतासे का भोग लगा दीजिए। जो भी आपने मिष्ठान बनाया है या लाए हैं बाजार से, उसका भोग लगा दीजिए। इत्र जरूर लगाइए जैसे मैंने करा है। माँ को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करनी है। जो भी आपको जरूरत हो वो भी ला सकते हैं आप। यहाँ पर मैं माता के लिए श्रृंगार की सामग्री लेके आई हूँ, और इसमें से कुछ सामग्री अपने पास रख लूंगी, कुछ मैं पूजा पूरी होने के बाद 9वें दिन मैं बांट दूंगी सुहागन महिला को या पंडित को, जिसको भी आप देना चाहें उनको थोड़ी बहुत सामग्री उनमें से दे दें। बाकी अपने पास आप यूज़ कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री उतनी चढ़ाएं जो अच्छी हो, अच्छी चीज़ें ही चढ़ानी है आपको, जो आप यूज़ करते हो। उसके बाद फलों का भोग लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पे फलों का भोग लगाया है। और आप जैसे कि फूलों की माला आती है आपके घर, तो फूलों की माला जरूर पहनाएं माता को, नहीं तो लाल फूल जरूर चढ़ाना है। सफ़ेद फूल नहीं चढ़ाया जाता, ना ही दुर्वा चढ़ाई जाती है। गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ा सकते हैं रोज, नहीं तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा होनी है, बाद में माता की पूजा होनी है। सर्वप्रथम पूज्य हमारे गणेश होते हैं। तो यहाँ पे हम गणेश जी की पूजा करेंगे। जो नवरात्रों के जो जौ बोए हैं उसमें थोड़ा थोड़ा हम गंगा जल भी डालते रहेंगे। अब यहाँ पर हमें रोज की पूजा कैसे करनी है, तो रोज की पूजा में आपको इस तरह से कपूर लेना है। कपूर एक कड़सी लेनी है, कड़सी को सिलगा लीजिए, आप गैस पर सिलगा लीजिए, उसे आप किसी भी हवन कुंड में रख दीजिए। उसके बाद उसके अंदर आपको कपूर रखनी है, जिससे कि वो प्रज्वलित हो जाए और हम माता को भोग लगा पाएं। लौंग का भोग जरूर लगाया जाता है, लौंग और बतासे का ही भोग लगाना है आपको। थोड़ी सी सामग्री भी डाल सकते हैं मंत्रोच्चारण करते हुए, जैसे मैंने वीडियो में बताया है। माता के 9 रूप, 9 रंग, 9 मंत्र भी बताए हैं मैंने। उसी हिसाब से हर मंत्र, हर दिन का हर मंत्र है, उसके मंत्र से आपको माता को भोग अर्पित करना है। तो वो वाला मंत्र बोलते हुए आपको भोग अर्पित करना है। फिर यहाँ से मैंने कपूर डाल दिया है और 2 लौंग के जोड़े डाले हैं। घर के हिसाब से जितने सदस्य हों उतने लौंग के जोड़े डालने चाहिए, तो जोड़े से ही लगाया जाता है। और लौंग में फूल जरूर होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। फूल का जोड़ा जो है चढ़ाया जाता है। अब जो ये फूल का जोड़ा उछट के आ जाता है कभी कभी, तो प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण कर लेना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं बहुत अच्छा माना जाता है कि जब उछट के लौंग आ जाती है तो उसको आप खा सकते हैं। उससे क्या होता है कि अंदर की जो आपकी परेशानियां होती हैं वो सारी सही हो जाती हैं। बहुत कभी कभी रेयर होता है कि लौंग का उछटा हुआ जोड़ा हमारे पास आ जाए या बाहर की तरफ उछट के गिर जाए। तो आप अगर हो तो ज़रूर करिएगा ये उपाय। और जो भी नारियल आपने रखा है, कलश की स्थापना जो करी है, उसका भी आपको एक ध्यान